नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। हम जो पेपर देख रहे थे आपका 3.0 का, उसी में देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर 140 तक। ठीक है ना? तो देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है? ये बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। क्या होगा अगर हम जब आयरन को रिएक्ट करवाएं किसके साथ में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। क्या होता है जब लोहे के बराबर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है? आपको पता है ना, हम आपके लिए टाइमर लगाते हैं। तो चलिए टाइमर शुरू करते हैं आपका। कितना आपका शुरू करेंगे? पूरा 15 सेकंड का। चलिए फटाफट बताइए आप कमेंट करके आंसर। और आपका टाइमर शुरू हो चुका है। तो हमें पता है, आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया होगा। क्या बताया आपने? फटाफट बताइए। मैं तो क्या होगा इसका, मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आयरन। आयरन क्या होता है? हमारा Fe होता है। और वहीं पर ये बोल रहा है किसके साथ में? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है हमारा? तब बनता है Fe आयरन क्लोराइड। और उसके साथ में क्या निकलता है हमारा? हाइड्रोजन गैस निकलती है हमारी। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? बताइए फटाफट। आपका आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिल रही है आपको? ये मिल रही है आपको ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, हमारा है क्वेश्चन नंबर 132। इसमें क्या है? सिंपल क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा होते हैं? बताइए फटाफट। क्या महसूस करते हैं आपका? तो किसमें करते हैं? वो करते हैं हमारा एक्सक्रीशन में। किसमें करते हैं? एक्सक्रीशन में, मल त्याग में उसकी हेल्प करते हैं। कौन? आपकी किडनी। देखिए यहाँ पर जो मल त्याग लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ और हो सकता है, परंतु जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? एक्सक्रीशन लिखा हुआ है। तो जो एग्जामर होगा वो क्या मानेगा? इसका आपका मानेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना? कौन सा वाला मानेगा? ये वाला मानेगा। देखिए एक्सक्रीशन होता क्या है आपको पता ना, सभी को पता है कि आपका किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है। उसके बाद में जो बची चीजें होती है वो कहाँ पे आ जाती है? आपकी गाल ब्लेडर में आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? आपकी यूरिनरी ब्लेडर में आ जाती है। और उसके बाद में आप यूरेथा के थ्रू मतलब वो चीज बाहर निकाल देते हैं। कहाँ से निकालते हैं? आप यूरेथा थ्रू वो चीज बाहर निकाल देते हैं। जब आप टॉयलेट करने जाते हैं ना, तो क्या निकलता है? आपका जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है ना? आपको पता है आपके पास दो किडनियां होती हैं। कौन सी? लेफ्ट एंड राइट किडनी होती है। चलिए इसको हम आपको और बाद में बताएंगे डिटेल में जब आप रेगुलर क्लास लेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 133 है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। कौन सा आपका जो ऑप्शन है हमारे ABC, उनमें से इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में क्या हमारा गलत बता रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता बताइए फटाफट। आपका टाइमर शुरू करते हैं हम। ये रहा आपका टाइमर शुरू हो चुका है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया होगा। देखिए जो हमारी पावर होती है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस RI का स्क्वायर होता है। ये होता है ना? और उसके बाद में एक और होता है, क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन R होता है। तो देखिए ये कहाँ पे लिखे हुए हैं। और हमारे पावर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? BI। तो इनको देखने के बाद में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। R² कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा होता है और BI भी होता है। बट जो हमारा कौन सा वाला है? ऑप्शन नंबर ए वाला IR², ये हमारा नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? 134, 134।
इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। तो बताइए कमेंट करके फटाफट कि कौन सी आपकी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हमारा एबिलिटी टू फ्लो इजीली, आसानी से बहने की क्षमता होती है। देखिए जो सॉलिड होते हैं हमारे क्या होते हैं, ठोस, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है आसानी से फ्लो करने की। तो ये तो हमारा ऑप्शन वो क्या हो गया, वो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या हमारा, बी बोल रहा है मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड, अणु बारीकी से पैक किए जाते हैं। तो आपको पता है, क्या पता है कि मान लीजिए ये क्या आपका एक बॉक्स है, कोई भी सॉलिड है, जो इसके अणु होंगे क्या होंगे, आपके अणु जो होंगे वो कैसे होंगे, काफी पास पास रखे हुए होंगे, इसलिए बोलते हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। उसके बाद में हमारा ऑप्शन सी क्या है, सी बोल रहा है डेफिनाइट शेप, मतलब बोले तो निश्चित आकार होता है। तो कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी ठोस होता है, उसका क्या होता है, निश्चित ही आकार होता है। क्या होता है उसका, निश्चित ही आकार होता है, किसका, सॉलिड का, ठोस का। तो क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब एक से ज्यादा इसके क्या है ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। चलिए अब देखिए सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर क्या होता है, फटाफट देख लीजिए आप लोग। देखिए जो आपका सॉलिड होता है वो कैसा होता है, रिजिड होता है। किस प्रकार से होता है, रिजिड होता है। और जो उसका शेप होता है कैसा होता है, शेप उसका फिक्स रहता है, शेप उसका फिक्स रहता है, यानी कि उसको दबाने के बाद भी उसका शेप चेंज नहीं होता है। जबकि जो आपका लिक्विड होता है उसका शेप कैसे हो जाता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा, अगर आप पानी को किसी बर्तन में डालते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और वहीं पर उसी पानी को आप डालेंगे किसी गिलास में तो उसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। इसीलिए वो जो लिक्विड होता है आपका उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। उसी प्रकार जो आपकी गैस होती है उसका भी कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है। अगर आप अगर आप किसी भी गैस को छोटे छोटे सिलेंडर में रखेंगे तो छोटी जगह घेरेगा, और वहीं पर आप बड़े सिलेंडर रखते हैं तो उसी हिसाब से वो अपना शेप ले लेगा। तो जो हमारा लिक्विड और गैस होता है उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता, जबकि जो हमारा सॉलिड होता है उसका शेप फिक्स होता है। अब बात कर लेते हैं किसकी, वॉल्यूम की। जो हमारा आयतन होता है क्या, वॉल्यूम, वो फिक्स होता है किसका, सॉलिड और लिक्विड का। परंतु जो हमारा गैस होता है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। क्या नहीं होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा अंतर क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है 135। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे द फिनोमिना ड्यू टू विच द स्काई अपीयर ब्लू। क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो वो घटना क्या होती है। बताइए कमेंट करके, हम आपका टाइमर शुरू करते हैं आपका। तो आपका टाइमर शुरू हो चुका है, फटाफट बताइए आप। जो हमारा आकाश होता है, आसमान हमारा नीला क्यों होता है। हमारा आकाश नीला क्यों होता है, इस ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से जो हमारा आकाश होता है, आसमान, वो हमको नीला दिखाई पड़ता है। चलिए देख लीजिए किस प्रकार से स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट होती है आपकी, इस प्रकार से हमारी आपको सूर्य की रोशनी आपके यहाँ पे पड़ती है, वो कैसे हो जाती है, वो फैल जाती है, जिसकी वजह से आपका जो स्काई होता है क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है हमको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 136। सवाल हमारा क्या है, सवाल हमारा है, देखिए सवाल बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज बाइसिकल टू अटेन ए velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the calculate the क्या बोल रहा है, calculate the acceleration of the bicycle in the both cases.
हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमको करना है दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करने हैं। तो फटाफट कर दीजिए, आपका टाइमर शुरू करते हैं। आपका टाइमर शुरू हो चुका है, फटाफट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा कौन सा वाला, तो कौन सा हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा है 137। सवाल सिंपल है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए सवाल क्या हमारा, सवाल पूछ रहा हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमानेंट टिश्यू इज करेक्ट। स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको लास्ट क्लास में हमने समझाया था आपको कि जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है उसके हिसाब से क्या चीज सही होती है। तो बताइए कमेंट करके फटाफट, आपका टाइमर चल रहा है, कौन सी चीज आपकी परमानेंट टिश्यू के लिए सही होती है। जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या हो जाएगा आपका, दे लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, ये वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। ठीक है ना। देखिए ऐसी इमेज हमने आपको कल भी दिखाई थी, क्या दिखाई थी आपको कल इमेज दिखाई थी। देखिए हमारा जो क्या है ये हमारा परमानेंट टिश्यू है, उसमें क्या है यहाँ पे लिखा हुआ फटाफट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैच्योर सेल्स आर इनकेपेबल ऑफ डिवीजन। क्या बोल रहा है कि जो परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो देती हैं। ठीक है ना। और जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन से, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपके तीन आते हैं, कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आते हैं आपके। और वहीं पर हमारा जो क्या होता है, हमारा जो है ना, कौन से कॉम्प्लेक्स वाले, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, उसमें क्या आता है, उसमें हमारे आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है 138। ऐसा क्वेश्चन आपने सीटेट में किया होगा, आपके सीटेट में भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है। आपको बताना जो हमारा अम्ल होता है उसका एक विशिष्ट गुण कौन सा है। तो चलिए एक टाइमर शुरू करते हैं आपका फटाफट। तो क्या है इसका, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जहां पर क्या हमें लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ आपका अम्ल, क्या लिखा हुआ हमने एसिड लिया हुआ है। और एसिड जब डालने के बाद में क्या हुआ, नीले लिटमस में क्या कर दिया उसने, लाल कर दिया है। और वहीं पर अगर हम क्या लेके जाते हैं, बेस लेके जाते हैं, क्या लेके जाएंगे, लवण लेके जाएंगे। कीजिए जहां पर क्या लेके जाएंगे, अगर हम बेस लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल लिखे इसको क्या कर देगा, वो पीला कर देगा। देखिए एक छोटी ट्रिक होती है, इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं ABR। कैसे याद कर, क्या कैसे याद कर सकते हैं आप, ABR। ए मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका अम्ल, एसिड। और वहीं पर बी मतलब ब्लू टू रेड, कहां से, ब्लू टू रेड। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 139। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुमानित होता है, तो किससे होता है, बताइए कमेंट करके फटाफट। आपका टाइमर शुरू हो गया है अब।
तो आपको पता है ना कि जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, यही होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखा होगा जो हमारा एक्सेलरेशन क्या के प्रोपोर्शनल है, वो किसके, वो है हमारा फोर्स के। किसके है, फोर्स के। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, वस्तु पर लगने वाला बल। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आज का आखिरी सवाल देखिए, यहाँ पर बोला गया, क्या बोला गया हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्लांट हार्मोन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादक हार्मोन होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका पादक हार्मोन है। तो देखिए आपका गिबरलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये क्या है, तीनों ही हमारे क्या है, पादक हार्मोन है। क्या है, हमारे प्लांट हार्मोन है। तो क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द। ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।